बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इकराम। अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग की आज की तीसरी वीडियो, और तीसरी वीडियो में हम जो है देखेंगे कि किस तरह आपने अपने अमेज़ॉन स्टोर को जो है उसकी सेटिंग्स करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपरली ड्रॉप शिपिंग को सीखना चाह रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी सेटिंग्स आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी जो है लिस्ट आपने किस तरह करनी है उसको आपका पता होना चाहिए। तो आज की शॉर्ट सी वीडियो में हम देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है टेक्निकली प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इसी तरह की मज़ीद ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं तो अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपने अपना अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल को ओपन कर लेना है। तो जी, हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिस्कस करते चलें कि हमारा जो अकाउंट है वो यूके की बेस के ऊपर प्रोफेशनल अकाउंट है। अगर आपने पाकिस्तान की डिटेल्स के ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट बनाया है तो आपने सबसे पहले उसको प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर कन्वर्ट करना है। और किस तरह आपने कन्वर्ट करना है वो अभी देख लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे सेटिंग में आना है और अकाउंट इन्फो के ऊपर आना है। जैसे ही आप अकाउंट इन्फो के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट जो है डिटेल्स शो हो रही होंगी। यहाँ पे जैसे ही आप नीचे की तरफ मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये आ रहा होगा यूआर सर्विसेज मैनेज और प्रोफेशनल। देखिए जी, हमारा अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है और प्रोफेशनल है। जब आपने पाकिस्तान की डिटेल्स के ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट बनाया होगा तो आपने उसको प्रोफेशनल के ऊपर कन्वर्ट करना है, क्योंकि रिकमेंडेड यही है कि आप प्रोफेशनल अकाउंट के थ्रू सेलिंग करें। इंडिविजुअल के ऊपर भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉफिट कम आएंगे और बहुत से इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे, जबकि प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर आपको इश्यूज कम फेस करना पड़ते हैं। तो रिकमेंडेड यही है कि आप उसको प्रोफेशनल के ऊपर कन्वर्ट करें। कन्वर्ट किस तरह करना है इसका एक प्रॉपरली वीडियो लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक बनाया है कि किस तरह आपने डाउनग्रेड करना है और अपग्रेड करना है और करके दिखाया है बाकायदा। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा चूँकि अकाउंट ऑलरेडी चल रहा है तो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि किस तरह आपने करना है। जैसे ही आप इसको मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये नेक्स्ट विंडो के ऊपर ले आएगा और यहाँ पे आप देख लीजिए यू आर साइंड अप फॉर प्रोफेशनल। हमने प्रोफेशनल के ऊपर जो है अपना अकाउंट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि डाउनग्रेड करना है आपने। अगर आपका अकाउंट इंडिविजुअल है तो आपसे ये पूछेगा कि अपग्रेड करें, अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है तो आपको पूछेगा डाउनग्रेड करें। हम यहाँ से इसको नहीं छेड़ेंगे और आपने इसको जो है, अगर आपका अकाउंट इंडिविजुअल है तो यहाँ पे आपके पास आ रही होगी ऑप्शन अपग्रेड करें, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपने वो पुट करनी है और सम टाइम के बाद आपका अकाउंट जो है प्रोफेशनल के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो सेटिंग आपने देखनी है वो ये देखनी है कि जब भी आप अमेज़ॉन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं कि तो आप एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप कुछ अरसे के लिए अपनी जो लिस्टिंग है उनको इनएक्टिव कर दें ताकि कोई भी आपके पास ऑर्डर ना आए। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, अगर आपको कोई काम है, अगर आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाह रहे हैं ड्रॉप शिपिंग से, तो आपने अपनी तमाम लिस्टिंग को इनएक्टिव करना है या उस मार्केट की लिस्टिंग को इनएक्टिव करना है जिस मार्केट को आप रोकना चाह रहे हैं। डिफरेंट मार्केट्स आपके पास होती हैं, तो वो किस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ से आपने जो है गोइंग ऑन हॉलीडेज़ के ऊपर आना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें जी ये लिस्टिंग आ रही हैं, ये तमाम मार्केट्स आपके पास आ रही हैं। यूके आ रही है, जर्मनी आ रही है, फ्रांस आ रही है, इटली आ रही है, तमाम लिस्टिंग हैं। जिस मार्केट में आप काम कर रहे होंगे, जिस मार्केट को आप रोकना चाह रहे हैं, इनएक्टिव करना चाह रहे हैं कि उसके अंदर ऑर्डर ना आए, तो आप उन्हें उसको इनएक्टिव करना है। या जो आपके पास इनएक्टिव है आप उसको एक्टिव करना चाह रहे हैं, तो उसको करने के बाद आप यहाँ से सेव करेंगे तो आपके पास इनएक्टिव हो जाएंगी या एक्टिव हो जाएंगी। जो भी आपका मसला हो, जो भी आप करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हैं। मेन मकसद है आपको बताना, सेटिंग बताना कि यहाँ से कौन सा काम किस तरह होगा। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपने जो आपका अकाउंट है अगर वो आपने पाकिस्तान से इंडिविजुअल अकाउंट बनाया है तो सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट आपके पास है कि आपने अपने एड्रेस को जो है उस मार्केट का एड्रेस ऐड करना है जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास शिपिंग सेटिंग्स आ रही हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरल शिपिंग सेटिंग के नाम से आपके पास सेटिंग आ रही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें जी, जो है यूके का एड्रेस हमारे पास आ रहा है
आपने अगर आप यूएस के अंदर काम कर रहे हैं तो आपने यूएस का एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। अगर आप यूके के अंदर काम कर रहे हैं तो आपने यूके का एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। और एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, आपने वर्चुअल एड्रेस परचेज करना है, जो कि बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दे रही हैं, आप गूगल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, रख दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है कि कहाँ से आप परचेज जो है वर्चुअल एड्रेस परचेज कर सकते हैं, तो वो आपकी आसानी के लिए मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा। ठीक है जी। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस ऐड करना है उस कंट्री का जिस कंट्री में आप सेलिंग कर रहे हैं। अगर यूएस में कर रहे हैं तो यूएस का एड्रेस ऐड करना है, अगर आप यूके का कर रहे हैं तो यूके का एड्रेस ऐड करना है। उसकी रीजंस क्या हैं, उसकी रीजंस ये हैं कि अगर आप पाकिस्तान का एड्रेस ऐड कर रहे होंगे तो जो अमेज़ोन है या जो सेलर सेंटर वो ये समझ रहा होता है कि आपने जो चीज़ें शिप करनी है वो पाकिस्तान से करनी है, तो उसका टाइम पीरियड जो है यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा था, 4-5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इस तरह का डिफरेंट टाइम पीरियड आपके पास आ रहा होता है। अगर आप उसी कंट्री का एड्रेस ऐड कर देंगे तो फिर आपको उनको पता होगा कि ये सेम कंट्री से जो है काम कर रहे हैं, तो वो उनका जो ट्रांजिट टाइम है वो कम हो जाएगा, 1 या 2 दिन हो जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और सेटिंग्स है जो हम देख लेते हैं कि कौन सी सेटिंग्स आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से परफॉर्मेंस में आपने आना है। परफॉर्मेंस में आपके पास अकाउंट हेल्थ है। जब आप ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम कर रहे होंगे, ये एक इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है जिसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं और जो आपने डेली बेसिस के ऊपर आपने जिनको देखना है। यहाँ पे डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं जिसमें ODR ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपके पास 1% से कम होना चाहिए 60 डेज़ के अंदर, यानी कि 60 दिन के अंदर आपका जो डिफेक्ट रेट है वो 1% होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नेगेटिव फीडबैक है, जो भी आपको नेगेटिव फीडबैक आएंगे आपने प्रोडक्ट सेल की है उसकी जो भी आपकी कारकर्दगी रही है, उसके अलावा उसके हिसाब से आपको 5 रेटिंग, 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार जो भी रेटिंग आपको आएगी यहाँ पे शो हो रही होगी। A to Z गारंटी क्लेम्स यहाँ पे आ रहे होते हैं और चार्ज बैक क्लेम्स जो है वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। इसके अलावा इनवॉइस डिफेक्ट रेट है वो 5% से कम होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स हैं, डिफरेंट आपके पास ये जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ये आपको लग रही होती हैं जिनको आपने देखना होता है और आप मिनिमाइज़ करने की कोशिश भी करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने देख रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप डिलीवरी परफॉर्मेंस की तरफ आ जाएं तो लेट डिस्पैच रेट आपके पास 4% होना चाहिए, अंडर 4% होना चाहिए। अच्छा, ये क्या होता है, ये आपके पास वो होता है कि जब आपने फ़र्ज़ करें कि आपके पास ऑर्डर आया और आपने वो 5 डेट को डिलीवर करना था, जून की 5 डेट को, लेकिन आपने वो जून की 5 डेट को डिलीवर नहीं किया, आपने वो 6 को, 7 को, 8 को किया, तो जितना आप लेट करते जाएंगे तो यहाँ पे वो लेट डिस्पैच रेट आपका बढ़ता जाएगा, जो कि आपके अकाउंट की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। इसको आपने मेंटेन करना होता है। ये तमाम चीज़ें क्या हैं और नेक्स्ट हम जब वीडियो बनाते रहेंगे, साथ साथ हम जब काम करेंगे तो उसको हम देखते भी रहेंगे। इसके अलावा प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट है कि कोई ऑर्डर आ गया, आपने उसको कैंसिल कितनी परसेंटेज तक आप कर सकते हैं, वो 2.5% तक आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा VTR है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रॉप शिपिंग के लिए। इसका आपके पास 95% तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए आपके पास। इसके अलावा अगर आप इसकी तरफ बात करें तो पॉलिसी कंप्लायंस की बात करें तो यहाँ पे ये कुछ आपके पास रेड, येलो और ग्रीन किस्म की आपके पास लाइन शो हो रही है। इसका मकसद ये होता है कि जब आपके पास ग्रीन है तो आपका अकाउंट जो है 100% ठीक है। अगर येलो में आता है तो वो आपको एक अलर्ट देता है कि आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेशन की तरफ जा रहा है या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए, उसको देख लें। और जब वो रेड की तरफ आ जाता है तो चांसेस ये होते हैं कि आपका अकाउंट या तो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो आपने इस ग्रीन पट्टी के अंदर रहना है, ग्रीन लाइन के अंदर रहना है। जब वो येलो की तरफ जाए तो आपने अपने अकाउंट को बहुत जो है अपने कॉन्फिडेंशियली देखना है कि किस तरफ जा रहा है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको ठीक करने के बाद आपने इसको ग्रीन की तरफ लेके आना है। ये कुछ सेटिंग्स थी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं जिनको हम जब काम करेंगे तो साथ साथ देखते रहेंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जब भी आपने लिस्टिंग करनी है तो लिस्टिंग किस तरह आपने करनी है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर तो यहाँ पे आप कैटलॉग और कैटलॉग के ऊपर आप ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर आएंगे। जब भी जैसे ही आप ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपने कोई भी प्रोडक्ट का ASIN होता है वो आपने पुट करना है।
या फिर आपके पास जो है कोई भी प्रोडक्ट का नेम है वो ऐड कर दें, यूपीसी है वो ऐड कर दें, ईएन नंबर है वो ऐड कर दें, जो भी आपके पास कोई चीज़ है वो ऐड कर दें। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं, फर्स्ट सपोज कर लें कि हम यहाँ पे लिखते हैं नेस्ले। तो जैसे ही हम नेस्ले लिखते हैं, इसको हम सर्च करेंगे तो हमारे पास नेस्ले की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो एक लिस्ट आ जाएगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिसको भी आप सेल करना चाह रहे हैं, ये अप्लाई टू सेल है, हमें परमिशन लेना पड़ेगी, तो ये आप साथ साथ देखते रहेंगे। इसके अलावा होता है एक ASIN नंबर होता है, जो कि आप अमेज़ोन से जब आप काम कर रहे होते हैं, अमेज़ोन के पेज के ऊपर होता है, वो यहाँ से हम उठाएंगे। मोस्टली हम ASIN के थ्रू लिस्टिंग कर रहे होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। एक इसका ASIN यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये एक इसका ASIN नंबर है, REF से पहले जो है ये एक इसका ASIN नंबर है। इसके अलावा इसका ASIN नंबर यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी आप नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पर भी इसका एक, ये भी इसका एक ASIN नंबर है। यहाँ से इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अच्छा जी, ASIN नंबर डिफरेंट जगह पे शो हो रहा होता है। मेन यही दो जगह हैं जहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी स्पेसेस हैं, जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको ईजिली इसका आइडिया हो जाएगा। यहाँ से इसको उठाएंगे, यहाँ से इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो या सिंपली आप यहाँ से कैटालॉग और ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप इसको ASIN को पुट करेंगे, तो ये सर्च करेंगे तो आपके पास वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट और डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आ जाएंगी। हमने बात की थी यूपीएस भी आप लिस्टिंग कर सकते हैं, EN के थ्रू भी कर सकते हैं, नेम के थ्रू भी कर सकते हैं, ब्रांड के थ्रू भी कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ों के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा जी, सिलेक्ट कंडीशन, न्यू, कलेक्टिबल या यूज्ड, हम न्यू को सेल करेंगे। सेल दिस प्रोडक्ट, इसको आपने क्लिक करना है। सम टाइम यहाँ पे आपके पास अप्लाई टू सेल आ रहा होता है, तो वो भी आपने देखना है। तो जैसे यहाँ सेल दिस प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेलर SKU आना है। कोई भी आपने अपनी मर्जी का इसको नाम दे लेना है, अपनी जो है अपने जो आपको इजी लगे वो नाम देना है। टेस्ट 1 के नाम से दे लें, आप इसको कोई भी नेम दे लें, ठीक है जी, आपने अपनी मर्जी से नेम देना है। कंडीशन टाइप क्या है जी, हमारी जो कंडीशन टाइप है वो न्यू है, हम इसको न्यू सेल करेंगे। ये इस तरह आपने लिस्टिंग करनी है। यूर प्राइस क्या है जी, हमारी प्राइस फॉर सपोज कर लें 12 है। क्वांटिटी, अच्छा जी, अब क्वांटिटी आपने वो रखनी है जो क्वांटिटी आप सेल करना चाह रहे हैं। लाइक आपके पास अगर आपने 5 रखेंगे या 10 रखेंगे तो 10 क्वांटिटी के बाद आपकी लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इसका स्टॉक नहीं होता। हम जितना हम उस यूनिट को सेल करना चाह रहे होते हैं, सिर्फ हमने उतनी लिस्टिंग करनी होती है, 5, 2, 10, 15, 20, क्यों फिजिकली हमारे पास कोई स्टॉक नहीं होता। तो जितनी लिस्टिंग आपने करनी है उसके बाद आपका जो है वो क्वांटिटी ऑर्डर आ जाएंगे, तो उसके बाद लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। तो आप 10 रख लें, 5 रख लें, 2 रख लें, जितना भी आपने रखना है। कंट्री ऑफ रीजन आपका कौन सा है, तो यहाँ पे आपने जो है ग्रेट ब्रिटेन लिखना होता है। तो जैसे ही आप ग्रेट ब्रिटेन लिखेंगे तो यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा जी, आई विल शिप दिस माई सेल्फ, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है आपके पास सम डिफरेंट ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे आ रही होती हैं। अभी यहाँ पे जो है और भी ऑप्शंस आ रही होती है। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, ओके जी। तो यहाँ से इसको करने के बाद आपने सेव एंड फिनिश के ऊपर क्लिक करना। जैसे ही आप इसको लिस्ट करेंगे तो सम टाइम आफ्टर 15 मिनट के बाद आपके पास ये लिस्टिंग जो है लिस्ट हो जाएगी और उसके बाद आपके पास ये जो प्रोडक्ट है, आइटम जो है आपके पास यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में मैनेज ऑल इन्वेंट्री में आप देख सकते हैं। तो ये 15 मिनट के बाद आपके पास लिस्टिंग शो हो जाएगी और वहाँ से आप इस लिस्टिंग को देख सकते हैं और उसको बाद जो है लाइव हो जाएगी और आपको पास अगर आपकी प्राइस कॉम्पिटिटिव होगी तो आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ डिटेल्स वगैरह हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जिसको हम देख लेते हैं कि इसका मकसद क्या होता है, ये क्या होती हैं। जिनमें हमारे पास सबसे पहले ASIN नंबर था, जिसका भी हमने जिक्र किया है। ASIN क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। ASIN नंबर एक होता है जो कि अमेज़ोन एक नंबर दे रहा होता है, उस नंबर के थ्रू वो प्रोडक्ट सेल आउट हो रही होती है। उसकी एक आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका एक नंबर होता है अमेज़ोन के पास, ठीक है जी। अमेज़ोन एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसको हम ASIN भी बोलते हैं। तो वो यहाँ पे आता है या फिर आपके पास नीचे कहीं भी शो हो रहा होता है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे डिटेल्स आपके पास आ रही होती हैं प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पे आपके पास एक ASIN नंबर आ रहा होता है, इसको हम ASIN बोलते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं BSR, आपके पास क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक आपके पास होता है। ये आपके पास कहाँ पे आ रहा होता है, इसके थ्रू ही हमें आइडिया होता है कि हम कितनी प्रोडक्ट्स हमारे पास सेल होंगी, कितनी अच्छी ये प्रोडक्ट है, इसको सेल होगी या नहीं होगी, वो हम BSR के थ्रू देख रहे होते हैं। इसका आप कीपा के थ्रू इसको हम देख सकते हैं और इसके अलावा जब हम DSQ व्यू के थ्रू भी इसको हम देख सकते हैं। ये जो लाइन हमारे पास आ रही है BSR है, सेल्स रैंक भी इसको बोलते हैं, BSR भी बोलते हैं।
ये कीपा के ग्राफ्स को हम काफ़ी डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ अभी आपको यहाँ पे ओवरव्यू देने का मकसद ये है कि बेस्ट सेलर रैंक ये होता है कि ये जो सेल्स रैंक है, ये सेल्स रैंक आपके पास आ रहा है 32 आ रहा है। यहाँ पे ये वक्त के साथ साथ 486 था, इसके बाद कम होते होते जो है ये 7, 9 और ये बहुत कमाल BSR है। जितना BSR 1 होगा तो उस टॉप सेलिंग उसकी प्रोडक्ट की सेल हो रही होगी, और वो जिस तरह ऊपर ज़्यादा होता जाएगा उसकी सेलिंग कम होती जाएंगी। तो हम कोशिश हमारी ये होती है जितना BSR कम से कम होगा ताकि हमारी सेलिंग उस हिसाब से ज़्यादा हो रही हो। तो बेस्ट सेलर रैंक जो है इसको हम बोलते हैं BSR को। इसके अलावा हमारे पास एक बाय बॉक्स की ऑप्शंस आ रही होती है। ये क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। बाय बॉक्स की ऑप्शंस हमारे पास ये आ रही होती है, ये जो तमाम डिटेल्स हैं यहाँ पे ये इसको हम बाय बॉक्स बोल रहे होते हैं कि जब भी यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंट सेलर्स आपके पास प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं तो ये बाय बॉक्स होता है। अभी ये डिस्पैच फ्रॉम एंड सोल्ड बाय अमेजोन, इस प्रोडक्ट को अमेजोन सोल्ड कर रहा है और बाय बॉक्स भी अमेजोन के पास ही है, तो इसको हम कहते हैं सेल बाय बॉक्स। ये रोटेट होता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर खेल रहे हैं तो ये सम टाइम आपके पास आ जाता है, फिर जिसकी प्राइस कम होती है लोएस्ट होती है उसके पास आ जाता है। अभी अमेजोन के पास है, ये डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन है और सोल्ड बाय अमेजोन। इसका मकसद ये है कि इसको जो पिक पैक करेगा वो भी अमेजोन ही कर रहा है और सोल्ड जो इसको कर रहा है वो भी अमेजोन कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप नीचे आएँ तो ये FBA बंदा कर रहा है जो कि हमारा काम नहीं है। इसके अलावा नीचे वाले सब जो है FBA कर रहे हैं, ये FBM कर रहा है या ड्रॉप शिपिंग कर रहा है जो कि हमारा काम है। हमने भी ड्रॉप शिपिंग को फाइंड आउट करना है, हमने ड्रॉप शिपिंग के सेलर्स को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्पैच फ्रॉम MA एंड ब्रोस है, सोल्ड बाय भी जो है MA एंड ब्रोस है। इसका मकसद ये है कि ये जो है ये सेलर जो है इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और डिस्पैच भी यही बंदा कर रहा है जो कि ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, और हमने भी इसी तरह करना है और हम भी इसी तरह कर रहे होंगे। तो ये बाय बॉक्स का आपके पास क्राइटेरिया है कि यहाँ पे बाय बॉक्स आ रहा होता है। जब आप कम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर सेल कर रहे होते हैं तो बाय बॉक्स रोटेट हो रहा होता है, समटाइम आपके पास आ रहा होता है, फिर नेक्स्ट सेलर के पास, फिर नेक्स्ट सेलर के पास, और इसी तरह आपके पास जो है जो सेल्स आ रही होती हैं। यहाँ पे ये तमाम डिटेल्स अभी अमेजोन के पास है, तो अमेजोन कम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर बैठा है, और जब अमेजोन बैठा हो तो फिर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि सेल्स किसी दूसरे जो सेलर्स के पास नहीं जा रही होती, क्योंकि अमेजोन सबसे लोएस्ट प्राइस पे होता है तो वो फिर अमेजोन को ही जा रही होती हैं। तो ये बाय बॉक्स होता है, और इसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हम लेटर ऑन की वीडियो में देखेंगे, बाद में देखेंगे कि किस तरह जो है होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यूज़ की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट रिव्यूज़ में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास रिव्यूज़ और रेटिंग्स वगैरह आ रही हैं। ये प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ हैं या इस ब्रांड्स की जो है रिव्यूज़ हैं, इसको ये रिव्यूज़ और रेटिंग्स इसके पास आ रही हैं, ये आपने देखनी होती हैं। ये अच्छी होनी चाहिए, मोर देन 50 होनी चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि वो लिस्ट प्रोडक्ट को किए काफ़ी टाइम हो गया है, आपकी जो लिमिटेशंस के मुताबिक है उसको वो पूरा उतर रही है वो प्रोडक्ट, और आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सेलर रिव्यूज़ हम देख लेंगे। सेलर रिव्यूज़ की अगर बात हम करें तो यहाँ पे अभी हमने देखा था के नीचे जो डिफरेंट सेलर्स सेल कर रहे थे उनको हम देखेंगे और उनके रिव्यूज़ को भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। यहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी हमने नीचे देखा था ये, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास उस सेलर्स के रिव्यूज़ और रेटिंग वगैरह आ जाएंगी जो अभी आपके साथ हम दिखाएंगे और शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जी देखें आपके पास ये सेलर्स रिव्यूज़ ये आ रही हैं, रेटिंग्स आ रही हैं। ये सेलर्स की रिव्यूज़ हैं और रेटिंग्स हैं। 30 डेज़ के अंदर आप इसको कोई 0 है, 90 डेज़ के अंदर 0 है, 12 मंथ के अंदर इसको 1 मिली, और लाइफ टाइम के अंदर इसको 3 रेटिंग्स मिली हैं जो कि 33% नेगेटिव है और पॉजिटिव इसकी 67% है। ये आपने इसको बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्टर है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 स्टार है, यहाँ पे 5 स्टार है और यहाँ पे भी 5 स्टार रेटिंग इसको मिली है। तो ये जो है सेलर्स की रेटिंग्स वगैरह होती हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और हमारे पास जो है नीचे थोड़ी सी डिटेल्स आ रही हैं। बेसिक टूल्स फॉर रिसर्च मेथड, हमारे पास कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, उसमें हमारे पास एक हीलियम 10 का टूल्स होता है जिसके ऊपर हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं। ये एक पेड टूल्स है और इसकी जो है क्रोम एक्सटेंशन भी की जा सकती है। कीपा भी होता है हमारे पास, जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि यहाँ पे ये जो है कीपा टूल्स जो है ये कीपा का ग्राफ हमारे पास शो हो रहा है। ये जो कीपा ये ग्राफ जो हमारे पास शो हो रहा है ये कीपा का ग्राफ है और ये एक पेड टूल्स होता है और इसकी जो है क्रोम एक्सटेंशन भी होती है, ये आपने तमाम कर लेनी है। ये जो मैं आपको एक्सटेंशन यहाँ पे बता रहा हूँ बेसिक टूल्स फॉर रिसर्च मेथड, ये तमाम क्रोम एक्सटेंशन हैं, इनको आपने डाउनलोड कर लेना, क्रोम के अंदर कर लेना ताकि आपको पता चले। इनविजिबल हैंड भी एक क्रोम एक्सटेंशन, और वीपीएन आपके पास जो है
एक वीपीएन होता है कि जब भी आप वीपीएन लगाते हैं तो आप किसी भी मार्केट के अंदर, अगर सपोज कर लें कि आप यूके के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो आपने वीपीएन यूके का वीपीएन लगाना है, किसी भी उनकी जो स्टेट का वीपीएन आप लगाएंगे। उसका मकसद ये है कि आप यूके की जो है जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं, वीपीएन यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे रिज़ल्ट आपके पास जो शो हो रहे होंगे वो यूके की मार्केट्स के या यूके कंट्री के शो हो रहे होंगे। अब हम यहाँ से पाकिस्तान में बैठे हैं, अगर हम यहाँ से कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं तो हमारे पास पाकिस्तान के वीपी लगा है या आईपी हमारे पास जो एक्सेस है वो पाकिस्तान की है, तो हमारे पास पाकिस्तान के रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे उस चीज़ को भी सर्च कर लें कि गूगल पे जब हम जाते हैं तो जब भी हम यहाँ पे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो देखें जी यहाँ पे हमारे ये पाकिस्तान आ रहा है। जब हम वीपीएन यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे यूके, यूएसए, जिस कंट्री का भी आप वीपीएन यूज़ कर रहे होंगे वो पेड भी होता है, फ्री भी होता है। तो पेड के रिज़ल्ट अच्छे होते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उस कंट्री के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो आपके पास सिमिलर रिज़ल्ट आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो आपने यूज़ करना है। इसके अलावा हमारे पास वीपीएन वगैरह है, तो ये हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो अभी हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को लगा के देखते हैं। अभी हम सर्च करते हैं, देखते हैं कि इनका मकसद क्या है एक्चुअली। कि जो डीएस क्विक व्यू है वो हमारे पास जब भी आप कोई सर्च कर रहे होते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट जो है वो बजाय इसके कि आप प्रोडक्ट को ओपन करें और डीपली जाके उसको अंडरस्टैंड करें, वो आपको मेन पेज के ऊपर आपको रिजल्ट दे देता है। अब ये जो आपके पास रिजल्ट शो हो रहे हैं, ये तमाम डिटेल शो हो रही हैं, ये डीएस क्विक व्यू की वजह से शो हो रही हैं कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, आइटम पार्ट नंबर क्या है, इसका ASIN नंबर यहाँ पे भी शो हो रहा है, कस्टमर कौन है, रेटिंग्स क्या है वगैरह वगैरह। इससे फ़ायदा ये है कि आपको डीपली प्रोडक्ट को खोल के अंदर यानी कि इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ से ही आप इसकी तमाम डिटेल्स वगैरह देख लेते हैं और इस तरह आपको काम करना आसान हो जाता है। इसके अलावा आपके पास जो है डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ रही होती हैं। कीपा का जो ग्राफ्स है वो आप जब करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वो कीपा का, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कीपा का ग्राफ आ रहा होगा, यहाँ पे आपके पास हीलियम 10 का भी ग्राफ आ रहा होता है। वो तमाम डिटेल जो हैं उनको हम फर्दर जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होंगे एक एक टूल्स के थ्रू हम प्रोडक्ट हंटिंग को करेंगे और करने के बाद उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कीपा के किस तरह काम करता है, हीलियम क्या है, और ये डिफरेंट टूल्स जो हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपके पास एक फ्री टूल होता है, फ्री अमेज़ॉन सेल्स के नाम से एक टूल होता है, इसको आपने AMZ स्काउट के नाम से भी होता है। ये भी पेड टूल्स है लेकिन ये आपको फ्री में कुछ आपको रिज़ल्ट दे देता है। जब भी आपने कोई चीज़ सर्च करनी है कि जो भी आप प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, BSR किसी भी मार्केट या किसी भी प्रोडक्ट का फर्स्ट सपोज कर लें, यहाँ से आपने जो है होम एंड किचन की आइटम्स को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कंट्री करना है। USA के अंदर आप काम कर रहे हैं, किचन जो आपके पास कैटेगरी है वो होम एंड किचन है। BSR आपके पास आ रहा है 1000 BSR आपके पास आ रहा है किसी भी प्रोडक्ट को जिसको आपने फाइंड किया है, तो आप उसका देखना चाह रहे हैं कि एक रफली एस्टिमेटेड सेल्स कितनी हो रही हैं पर मंथ, तो आप इसको कैलकुलेट सेल्स करेंगे तो आपके पास जो है उसकी सेल्स यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगी। मेरे पास अभी जो है मैंने ईमेल को जो है हमारे पास अभी आउट ऑफ जो है लॉगिन नहीं किया हुआ, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको पर डे 3-4 रिजल्ट दे देता है। इसके अलावा इससे ज़्यादा अगर आप ट्राई करेंगे तो ये आपको पेड वर्जन की तरफ ले जाएंगे जो कि रिकमेंडेड नहीं है, और काफ़ी सारे टूल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिनके थ्रू आप देख सकते हैं, और वक्त के साथ साथ आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह आपने जो है अपने BSR अगर इतना होगा तो कितनी सेल्स हो रही होंगी वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इसका अकाउंट बनाने के बाद जो है साइन अप करने के बाद ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपने साइन अप इसको करना है, अपनी ईमेल देनी है, तो यहाँ से आप इसको जब कैलकुलेट सेल्स करेंगे तो आपके पास इसके रिजल्ट शो हो जाएंगे। वेल आई होप सो कि आज की इस वीडियो से आपको जो है काफ़ी नॉलेज मिलेगा। अगर आप कंप्लीट अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग कोर्स सीखना चाह रहे हैं, डिफरेंट टेक्निक सीखना चाह रहे हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए ड्रॉप शिपिंग कोर्स बना रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप होलसेल का ड्रॉप शिपिंग होलसेल का कोर्स देखना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आप लोगों के लिए कोर्स बना के रखे हैं ताकि वो लोग जो कि फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, हाईली जो फीसिस हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से बेसिक से लेके 100% तक जो है हमारे कोर्स देखने के बाद उनसे सीख सकें। तो इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। और आपको आज की वीडियो किस तरह लगी आपने कमेंट में शेयर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।